हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने लास्ट ऑनलाइन क्लास में एक सेशन स्टार्ट किया था, राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। अब राइटिंग स्किल मैंने आपको बताई थी राइटिंग स्किल का क्या मतलब होता है। राइटिंग स्किल हम वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, जिसमें हम ईमेल्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, चैट्स करते हैं और ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, ये सब रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। रिटन कम्युनिकेशन बच्चे जैसे हम रिटन कम्युनिकेशन अगर हमें सीखनी है तो उसके लिए हमें पहले सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलते, पूजा गोज़ टू स्कूल, दिस वन पूजा गोज़ टू स्कूल। तो ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि पूजा गोज़, पूजा जाती है या पूजा स्कूल जाती है, वो क्या है, एक सेंटेंस है। तो हम ये देखेंगे कि एक चीज़ और है इसमें, आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो उसके अंदर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि उसमें पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ पे लगने हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ठीक है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये सारी ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ पॉइंट नोट करना है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल लेटर्स हमने सेंटेंसेस में कब यूज़ करने हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो हम सबको पता है कि कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं हम, तो वो सेंटेंस जो हमारा होता है हमेशा फर्स्ट जो उसका वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, आप इसमें एक रूल याद करते हैं, इसको हम बोल देते हैं टीन्स, TINS। टीन्स मतलब दिस वन, टाइटल्स, वर्ड आई एंड सी नेम्स ऐसे स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। टाइटल्स मतलब कि कोई भी जैसे लेटर है, टाइटल है, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, तो उसका फर्स्ट लेटर किससे होगा, कैपिटल लेटर से होगा। ऐसी वर्ड आई है जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं मैं, आई मैं के लिए यूज़ करते हैं ना, खुद के लिए, तो आई भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ऐसे ही आप कोई पीपल है, कोई प्लेस है या कोई डेज़ का नेम है, मंथ्स का नेम है, वो भी हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो और एक चीज़ और है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी सेंटेंस है उसके वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम टाइटल का अगर लेके चले, जैसे डॉक्टर मलिक एंड डॉक्टर पांडे, मिस्टर पांडे वर इन्वाइटेड टू द पार्टी, तो डॉक्टर का डी बड़ा, एमर का एम कैपिटल है। ऐसी वर्ड आई में जैसे ही सेड दैट आई शुड कंपनी हिम टू द मॉल, अब इसमें जो आई यूज़ हुआ है वो कैपिटल में लिखा गया है, चाहे वो बीच में सेंटेंस के यूज़ हो रहा है लेकिन फिर भी कैपिटल में लिखा जा रहा है। द समर ब्रेक इज स्टार्टिंग दिस फ्राइडे, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ जून। अब देखो जून है, इसमें मंथ का नेम है, इसलिए जे जो है हमारा कैपिटल से लिखा जा रहा है, फ्राइडे भी जो है एफ कैपिटल से लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक, ये एक सेंटेंस है, उसका जो सेंटेंस का पहला वर्ड है दी, उसका टी जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जा रहा है। तो हमें ये याद रखने हैं रूल्स कि टी टाइटल्स कैपिटल लेटर में होते हैं, आई भी कैपिटल लेटर में होता है। आई मतलब जो मैं का जो वर्ड है आई, और जो नेम्स हैं किसी के भी नेम, प्लेस, पर्सन, डेज, मंथ्स, ठीक है, किसी का भी जो नेम है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और कोई सेंटेंस है उसका वर्ड भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है पंचुएशन। पंचुएशन में क्या देखते हैं बच्चों कि जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं, वहाँ पे कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, कहाँ कोमा आना है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ पे आना है। फुल स्टॉप तो जब भी हम कोई सेंटेंस को एंड करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, या फिर अगर हमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है किसी की तब हम लगाते हैं फुल स्टॉप। जैसे प्रोफेसर है, प्रोफेसर को हमने पूरा प्रोफेसर लिखने की बजाय प्रोफ लिख दिया तो उसके फुल स्टॉप लगा दिया, तो मतलब वो प्रोफेसर ही साउंड करेगा। या जैसे अगर सेंटेंस ख़त्म हो गया, ही ओमर इज़ ए प्रोफेसर, तो एक सेंटेंस ख़त्म हो गया यहाँ पे तो फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है कोमा। कोमा अगर हमें थोड़ी सी जगह पे कहीं पे रुकना हो, पोज लेना हो, एक जैसे आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टुवर्ड्स माई स्कूल, कि मैं बस से उतरने के बाद मैं स्कूल की तरफ चलने लगा, तो बस के बाद इसने छोटा सा पोज लिया है, थोड़ी देर रुका है, तो यहाँ पे कोमा आ गया। यूज़ टू सेपरेट टू और मोर वर्ड्स, जैसे अगर हमें 3 या 4 चीज़ों को अलग अलग करके लिखना है, जैसे द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज, तो कीवीज स्ट्रॉबेरीज में कोमा आ गया। और भी आइटम्स होते तो सब में कोमा होता ताकि उनको सेपरेट करके आप दिखा पाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क रहता है। एक्सक्लेमेशन मार्क कि अगर आप जब भी कोई सेंटेंस है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे हो, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, आप उसको बता रहे हो कि आपकी ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल है, फीलिंग है उसके पीछे, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। हुर्रे वी वॉन द मैच, आप खुश हो, एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, तो हुर्रे के बाद आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है। और पोस्टोफी एस की किसी का प्रोफेशन शो करने के लिए, किसी की
बिलोंगिंग शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी एस में क्या होता है, देखो जैसे शोभाज कैट, शोभा की कैट, रहीम्स कलर, रहीम की कलर पेंसिल, ठीक है। तो शी इज़ंट कमिंग टू स्कूल टुडे, तो शॉर्ट फॉर्म लगाइए हमने, इज़ नोट होता है, लेकिन अगर हमने इज़ नोट को लिखने की बजाय इज़ एंड डाल के ऊपर कोमा डाल के अपोस्ट्रोफी टी डाल के कमिंग टू स्कूल डाला, तो उसका मतलब इज़ नोट हो गया, ठीक है। अब देखो स्पीच के कौन कौन से पार्ट होते हैं, नाउन्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस। स्पीच मतलब जब भी आप बात करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। नाउन्स आपको पता ही है बच्चों, नाउन होता है किसी कोई भी वर्ड जो हम किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे टाइगर, इंडिया, इंडिया कंट्री का नाम हो गया, टाइगर किसी एनिमल का नेम हो गया, राज पर्सन नेम हो गया, मंथ का नेम हो गया जनवरी, तो ये सब क्या है, नाउन है। प्रोनाउन जो नाउन के ही बारे में यूज़ किए जाते हैं, किसी के नेम की जगह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई गर्ल है रीटा, तो उसके लिए शी यूज़ होगा, और कोई बॉय है राम, तो उसके लिए ही यूज़ होगा। तो इस तरह से उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ही, शी। और भी होता है जैसे यू, तुम के लिए यू, दे, अस, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। एडजेक्टिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स, जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कविता बोटे बेस्ट सेलिंग बुक, बेस्ट सेलिंग इसमें क्या है, एडजेक्टिव है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब्स, वर्ड्स दैट शो एक्शन, वर्ब्स वो होती है जो एक्शन को बताती है कि कौन सा एक्शन है उस टाइम। जैसे कविता बाइज ए न्यू बुक एवरी मंथ, बाय इज़ अ वर्ब दैट टेल्स अबाउट कविताज एक्शन, कि बाय उसने खरीदी, तो बाय क्या है, इसमें एक वर्ब है। एडवर्ब क्या होती है, वर्ड्स दैट एड मीनिंग टू वर्ड्स बाय आंसरिंग हाउ, फन, व्हेन एंड वेयर, जो वर्ब के बारे में बताती है, वर्ब का मीनिंग बताती है। जैसे कविता क्विकली रीड हर बुक, क्विकली जल्दी से बुक पढ़ लो अपना, ठीक है। तो क्विकली इसमें क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। ईजिली, जैसे ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। जैसे अब यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, हुर्रे, श्याम एंड हिज टीम वॉन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि वी ऑलरेडी नो दैट श्याम, टीम एंड मैच आर नाउन, एक्साइटिंग इज़ एन एडजेक्टिव, शाम है, ठीक है, और जो टीम है वो सब क्या है, नाउन्स हैं। एक्साइटिंग क्या है, उसमें एडजेक्टिव है, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको, मैच को, कि वो मैच उन्होंने जीत लिया। द वर्ड वोन इज़ वर्ब बिकॉज इट्स हाउज एक्शन, और वोन क्या है, जीतना, तो वोन क्या है, इसमें वर्ब है जो एक्शन बता रही है कि क्या किया उन्होंने, मैच को जीता है। तो जो वोन है वो क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। बट वट अबाउट द रिमेनिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेज, जैसे हुर्रे है, सच सपोर्टिंग वर्ड्स आर यूज टू ज्वाइन द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हम ज्वाइन करते हैं पार्ट्स में ताकि उसमें हम सेंटेंसेस की फीलिंग्स को दिखा सकें। जैसे एक्साइटेड है तो हुर्रे यूज़ किया है। लेट अस नाउ लुक एट द सेम टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग वर्ड, जैसे हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, कंजेक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल ए एंड दी यूज़ करते हो आप। कंजेक्शन में जैसे एंड, बट, ठीक है। इंटरजेक्शन जैसे वाओ, ओ, नो, हुर्रे। और प्रपोजिशन में इन, टू, ऑफ, ऑन, ये क्या होते हैं, स्पीच के सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं, मतलब जो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास ए एंड दी, आपको ये सब पता ही, आपने पहले भी क्लासेस में, अपनी इंग्लिश की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो एन होता है वो वोवल साउंड जहाँ पे आती है वहाँ पे यूज़ होता है, साउंड से इसमें डिपेंड करता है। ये नहीं कि लिखा होगा वोवल, जैसे मान लो HOU आ रहा है, लेकिन है तो H कॉन्सोनेंट, लेकिन H की साउंड कैसे आती है, HOUR की आर, अ से आ रही है तो एन लगेगा। ए जो है, जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं जैसे ग, प, फ, उनके आगे ए लगता है। और दी जो हमेशा स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड्स के आगे लगता है। कंजेक्शन जो होते हैं जैसे एंड, बट, बिकॉज, ये टू नाउन्स को, टू फ्रेजेस को, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सा ए बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड, कि बॉय सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने अपने सिर पे बर्ड को उड़ते हुए देखा, ठीक है। तो बिकॉज क्या है, इसमें एक कंजेक्शन है जो दो नाउन्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। प्रेपोजिशन जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है, जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, कनेक्ट्स वन वर्ड विद अनदर टू यूजुअली आंसर द क्वेश्चन, आंसर देने के लिए। जैसे द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सा ए बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड, ओवर ऊपर उसने देखा, ठीक है। तो ये इस तरह से, जैसे ऑन है, द बुक इज़ ऑन टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है। इंटरजेक्शन
एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इमोशंस बताते हैं, हैप्पीनेस की, सरप्राइज, एंगर, पेन, गुस्सा आ रहा है, एंगर मतलब पेन, हम दर्द में हैं, सरप्राइज्ड हो रहे हैं, खुश हैं, वाओ, ठीक है। द बॉय वॉज टेकन बाई सरप्राइज बिकॉज सा ए बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड, सरप्राइज हो गया, ठीक है, हैरान हो गया कि उसके सिर के ऊपर से बर्ड उड़ रहा था, ठीक है। तो ये तो हमारा चैप्टर हो गया राइटिंग स्किल्स के बारे में। हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोगों को ये सोल्व करने हैं, और यहाँ पे कुछ आपके पास करेक्ट नाउन्स और वर्ब्स आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो इस पर्सन इसमें जो भी इनमें जो पर्सन्स हैं या जो भी हैं कर रहे हैं, एनिमल कर रहा है जो भी है। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कंजक्शन और प्रेपोजिशन बताने हैं, इन दोनों में से कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारा जो है सारा इस चैप्टर के बारे में, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।